देखिए, हमें ये तो मालूम है कि जो हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, ये गोल है। एक इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बट एक स्फेरिकल शेप है, गोल है, राइट? फ्लैट अर्थ नहीं है हमारी। जैसे आज से बहुत हजारों सालों पहले सोचा जाता था कि अर्थ कुड बी फ्लैट, ऐसा माना जाता था। ऑल्सो रेड इट समवेयर, आई एम नॉट श्योर कितना सही है कितना गलत है, बट हमारे एंशियंट टाइम्स में, स्पेसिफिकली इंडिया में, अर्थ को गोल ही माना गया है। क्योंकि जो नाम है भूगोल, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब अर्थ, और गोल मतलब गोल, इसका फिर भूगोल का मतलब ज्योग्राफी भी होता है। सो कुछ लोगों एंशियंट टाइम्स में पता था कि अर्थ गोल है। अब मुझे नहीं पता है कितनी थ्योरी सच है कितनी झूठ है, बट मैंने कहीं पे सुना था, पढ़ा था। तो भूगोल का मतलब यही होता है, गोल है। फिर कुछ लोग फ्लैट अर्थर्स भी आ गए, बट ऑफ कोर्स दैट इज टोटली डिबंक्ड। फ्लैट अर्थ नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, बाहर चांद पे लोग जाके चेकआउट भी कर चुके हैं हमारी अर्थ कैसी है। बट द थिंग इज कि हमारी अर्थ गोल है, ये हमें मालूम है, लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसा है। देखिए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो हमको 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक दिखता है। एंड ऐसा कहते हैं कि हम अर्थ को मिडिल मानते हैं, हमारा अर्थ अगर बीच में और ये यूनिवर्स है, तो 46 बिलियन के आसपास है। आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाए, इतना यूनिवर्स अवेलेबल है हमारे पास। तो ये भी अपने आप में एक सर्कुलर शेप ही है। बट क्या ये सच में सर्कुलर शेप है, या फिर ये फ्लैट है, या फिर क्या शेप है इसकी? डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी फ्लैट सरफेस से। इसको यहाँ पे टोटली गलत नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तो उसकी जितनी भी लाइट बची थी, इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी कहते हैं, जो लेफ्ट ओवर लाइट थी ना बिग बैंग के बाद, उसको जब यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा पता चलता है कि हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो एक शीट ऑफ पेपर की तरह है, या फिर बेड शीट की तरह है, एकदम फ्लैट है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगेन ये कुछ हार्ड एंड फैक्ट नहीं है कि ये परफेक्ट है परफेक्ट, बट एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा मजा आता है उसमें एक्सपेरिमेंट को देखने में। कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस, एक्सपेरिमेंट किया है कि एक प्रोफेसर खड़े हैं, उन्होंने ना एक, या फिर बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन्होंने गोल कलर का कुछ ऐसा पकड़ रखा है, सब सर्कुलर रिंग है, और उसमें एक चादर बिछा रखी है, उस पर चादर पकड़ एकदम टाइट, ओके एकदम टाइट। इमेजिन करिए एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग, उसको अपने चादर बांध ली है बहुत कस के। अब क्या करेंगे, आप उस पर एक बॉल लेंगे, हैवी सी बॉल, और आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फेंकेंगे तो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है? इमेजिन कीजिए ऐसे आपने सर्कुलर रिंग पकड़ रखी है, यहाँ से यहाँ पे आपने बॉल फेंकी तो स्ट्रेट चली गई। अब क्या करेंगे, अब उसी बॉल को आप बीच में रख दीजिए, तो क्या होगा, बीच में हैवी फील होगी वो, है ना? बीच में गड्ढा बनेगा, पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी इसको। अब उसके साथ में आप छोटे छोटे मार्बल्स या फिर कंचे फेंके तो पता है क्या होगा, आप जब फेंकेंगे ना, स्ट्रेट फेंकेंगे, तो वो उस हैवी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर, उसके अराउंड ऑर्बिट करेंगे, जैसे सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं प्लैनेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग था ये, बहुत मजा आया था देखने में। देखना, इस वीडियो को जरूर देखना, मैं जब आप देखेंगे तो और बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे कि इसलिए जब आपने कंचे को फेंका तो हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो सर्कुलेट ऑर्बिट करने लग गया। ओके, तो हो सकता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एकदम फ्लैट है, तो सन काफ़ी हैवी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पेस टाइम वॉर्प होता है, एंड इस वजह से प्लैनेट्स से आसपास में घूमते हैं। ग्रेविटी तो ऑफकोर्स एक रीज़न है, लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ दोज रीजन, तो हो सकता है फ्लैट यूनिवर्स हो। सेकेंड चीज़, हमारा यूनिवर्स कुड बी स्फेयर, स्फेयर, जैसे हमारी अर्थ है वैसे हमारी यूनिवर्स स्फेयर हो सकता है, गोल हो सकता है एट द एंड, ठीक है? जिसका एंड होगा, हो सकता है बिल्कुल गोला है, यानी कि जैसे आप अर्थ पे एक पॉइंट शुरू करेंगे वापस उसी पॉइंट पहुंच जाएंगे, सिमिलरली आप यूनिवर्स में जैसे पॉइंट शुरू करेंगे, हो सकता है वापस आप उसी पॉइंट पे आ जाएं, गोल हो सकता है। यूनिवर्स के बाहर किया उसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कुड बी मल्टीवर्स, बट डोंट वरी, मल्टीवर्स का में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो हो सकता है गोल हो, जिस पॉइंट शुरू किया वहीं पे आप वापस आ गए। अगली चीज़ है, इसकी शेप कुछ हाइपरबॉलिक हो सकती है, जैसे प्रिंगल चिप्स होते हैं ना, प्रिंगल, हाइपरबॉलिक शेप, या फिर आपने ग्राफ बनाए होंगे हाइपरबोला के, या फिर घोड़े का सैडल होता है ना जिस पे आप बैठते हैं, उसकी शेप ऐसी होती है, कुछ वैसे टाइप का यूनिवर्स हो सकता है। अगेन इस 0.4% मार्जिन के साथ देखा गया, मार्जिन ऑफ एरर के साथ देखा गया है कि अगेन यहाँ पे CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखा था, लाइट को, जो लेफ्ट ओवर लाइट थी, कि हल्का सा हो सकता है कर्व हो हमारे यूनिवर्स में, कर्व, जब दूर तक देखा, जब ऑब्जर्व किया तो हो सकता है कर्व हो। मान लीजिए अगर दो इंसान वॉक कर रहे हैं तो वो नीचे जाने लगते हैं फिर ऊपर जाने लगते हैं, इस तरीके से कर्व हो सकता है रोड, मतलब यूनिवर्स में हाइपरबॉलिक हो सकती है शेप। ये तो फ्लैट यूनिवर्स, नॉट फ्लैट अर्थ, ये तो फ्लैट यूनिवर्स हो सकता है,
या फिर हमारे अर्थ की तरह स्फेयर हो सकता है, गोल हो सकता है, या फिर हाइपरबॉलिक हो सकता है। एंड ये सारी मदद हुई है बिकॉज ऑफ प्लैंक सैटेलाइट एंड WMAP यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रोब के थ्रू ये हमारी सैटेलाइट्स एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है जस्ट टू लुक आउट कि कैसे कैसे हो सकता है। साइंटिस्ट आर ऑब्वियसली ऑलवेज द ग्रेट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि हम जान पाए हमारे यूनिवर्स की शेप क्या है, कैसे कैसे हम की यूनिवर्स के कभी पार जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो हम मानते हैं कि अक्सर से फिल्म्स में दिखाया जाता है, फिर डिपिक्ट किया जाता है कि वी कुड बी लिविंग इन अ बबल। जो हमारा गैलेक्सी हैं वो एक बबल, एक यूनिवर्स में एक बबल है, ऐसी और बबल हो सकते हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस के, मल्टीवर्स के। तो अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है तो हमको पहले तो सिचुएशन को इमेजिन करने की हमारी यूनिवर्स एक बबल है, ऐसी और बहुत सारे इन्फिनाइट बबल्स हैं। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमको पता चलेगा कि और भी बबल्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल बबल्स हो सकते हैं, ये तो हमने मान लिया। लेकिन अब जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बबल्स हैं, फिर मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, इनकी शेप क्या है? अगेन यहाँ पे हाइपरबॉलिक नहीं होगा, मे बी यहाँ पे फ्लैट हो सकता है कि बहुत सारे बबल्स रखे हुए हैं, हर बबल एक यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है। या फिर हो सकता है एक बहुत इससे बड़ी एक बहुत बड़ी बॉल है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्स छोटे 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 रखे हुए हैं। तो द थिंग इज एज ऑफ नाउ वी कैन थिंक कि यूनिवर्स कुड बी हाइपरबॉलिक या फ्लैट वो स्पेस टाइम वॉर्प के थ्रू, या फिर ऑफ कोर्स अ स्फीयर। अच्छा हाँ, यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि पैरेलल यूनिवर्स में जो दूसरा यूनिवर्स है वो पैरेलली खड़ा हो, वो भी अपनी तरह ही होगा। जैसे अगर हम वॉर्म होल के थ्रू जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी यूनिवर्स स्फीयर हो सकता है, हाइपरबॉलिक हो सकता है, फिर फ्लैट हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली फ्लैट, बिकॉज फ्लैट में भी अगर आपने बीच में हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया जैसे सन, तो उसकी वजह से एक स्पेस टाइम वॉर्प क्रिएट हो रहा है। सो दीज कुड बी द सम शेप्स ऑफ द यूनिवर्सेस, ऑफ द मल्टीपल यूनिवर्सेस। सो आई होप आपको मजा आया आज की वीडियो में कि हमारी यूनिवर्स की शेप कैसी है। डेफिनेटली आप पे खुद के पर्सपेक्टिव होंगे, आपने कुछ पढ़ा होगा, आपको लगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, कुछ आप अपने से ऐड करना चाहते हैं, तो वो जाके मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद आपके पास खुद की कोई और थ्योरीज हो, आप ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये कवर नहीं किया या फिर इस टॉपिक को मैं कवर कर सकता हूँ, वो भी जाके मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, में अदर यूट्यूब चैनल गीकी शीकी, और माई इंस्टाग्राम पेज एट IAM Abdeen Bharadwaj, and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this video. Take care.